बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज पूरे 6 साल बीत चुके हैं जब लिटिल रॉक, विचिता, कोलंबस और तलहसी ये चारों के चारों अम्यूजमेंट पार्क से ज़ॉम्बीज से बचकर निकले थे और अब ये ज़ॉम्बीज से लड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। इन्हें पता है कि कौन से ज़ॉम्बीज किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये चारों के चारों अब व्हाइट हाउस में रहते हैं जो पूरी तरह से अबेंडेंड था। यहाँ ये चारों के चारों सुरक्षित हैं, लेकिन लिटिल रॉक यहाँ पर रह रहकर बोर हो गई है। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो कहाँ है उसे कुछ नहीं पता। साथ ही यहाँ कोलंबस को दिखाया जाता है जो विचिता से प्यार करता है और वो उसे होप डायमंड देकर प्रपोज करता है। और विचिता को कमिटमेंट फोबिया होता है, इसीलिए वो उसके इस प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देती। अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि विचिता अपनी छोटी बहन लिटिल रॉक के साथ इस जगह को छोड़कर जा चुकी होती। इन दोनों ने कोलंबस और तालाहस्सी के लिए नोट छोड़ा होता है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक बार फिर से इन्हें धोखा देकर यहाँ से चली गई। वहीं लिटिल रॉक को और विचिता को दिखाया जाता है जब वो गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो पूरी तरह से वायरस से सुरक्षित है। अब 1 महीना बीत जाता है। कोलंबस को दिखाया जाता है जो विचिता के जाने से बहुत ज्यादा दुख में होता है। वो एक मॉल में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेडिसन है। हालांकि शुरू में वो उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है। दरअसल इसने वायरस फैलने के बाद ज्यादा से ज्यादा वक्त पिंकबेरी स्टोर के फ्रीजर में रहकर गुजारा था, इसीलिए ज़ॉम्बीज से बची रही। कोलंबस उसे अपने साथ व्हाइट हाउस में इनवाइट करता है और अब वो कोलंबस के साथ व्हाइट हाउस में आ जाती है। हालांकि तालाहस्सी मेडिसिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर कोलंबस के कहने पर उसे मेडिसिन को अपने साथ रहने की इजाजत देनी पड़ती है। मेडिसिन कोलंबस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है, इसीलिए जल्दी वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। दोनों के दोनों इंटीमेट होते हैं और अब एक दिन जब सब के सब घर पर होते हैं तभी इन्हें आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए कोलंबस और तालाहस्सी एक दूसरे रूम में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि विचिता वापस आ चुकी है। विचिता इन दोनों को बताती है कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तभी हमारी मुलाकात एक सर्वाइवर से हुई। मेरी छोटी बहन यानी कि लिटिल रॉक उस आदमी के साथ ग्रेसलैंड की तरफ निकल गई। बाहर बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे हथियारों की वेपन्स की जरूरत है। मैं अपनी छोटी बहन लिटिल रॉक की सुरक्षा करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कोलंबस से इस तरह से जाने के लिए माफी भी मांगती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला होता है कि तभी मेडिसिन आ जाती है। उसे देखकर विचिता का दिमाग एक बार फिर से घूम जाता है और अब अगले दिन ये सब के सब यहाँ से हथियार लेकर अपनी गाड़ी में लिटिल रॉक की सुरक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब एक जगह पहुंचते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। हालांकि लगभग सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी ऐसा भी होता है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा होता। ये बड़ी मुश्किल से उसे मारते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि अब ज़ॉम्बीज पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब एक बार फिर से ये अपना सफर शुरू करते हैं और जब ये सफर में जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर मेडिसिन के अंदर ज़ॉम्बीज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो भी अब इन्फेक्टेड है। किसी ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला किया है और इससे पहले कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनती, यहाँ पर कोलंबस को मजबूरी में उसे अलग ले जाकर मारना पड़ता है। इसके बाद ये सब के सब एक बार फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। रात होने पर ये एक होटल के आगे पहुंचते हैं जहां पर ये देखते हैं कि लिटिल रॉक की गाड़ी वहां पर है। ये सब के सब अंदर जाते हैं। वहां पर एक नवेदा नाम की लड़की होती है जो इन सब को ज़ॉम्बी समझकर इनके ऊपर गन तान देती है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। ये उस लड़की से पूछते हैं कि लिटिल रॉक कहाँ पर है। नवादा बताती है कि वो एक आदमी के साथ यहाँ पर आई थी और अपनी गाड़ी छोड़कर एक नई गाड़ी से वो बेबीलोन की तरफ बढ़ चली है। ये सब के सब रात यहीं पर गुजारते हैं और अगली सुबह अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जब ये रास्ते में होते हैं तभी इन्हें गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी के अंदर मेडिसिन होती है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। वो पूरी तरह से ठीक होती है। दरअसल कोलंबस ने उसे नहीं मारा था, वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी बल्कि उसे पीनट एलर्जी थी, इसीलिए ज़ॉम्बीज की तरह अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी और एक बार फिर से
तब मेडिसन इन्हें ज्वाइन कर लेती है। ये सब के सब बेबीलोन पहुंच जाते हैं, जहां पर इन सबको अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो हिंसा के खिलाफ होते हैं। दरअसल बेबीलोन में इस वक्त कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, यहाँ पर जो इंसान है वो खुश हैं। अब जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है जो खुश होती है। तालाहासी अब यहाँ से अपने अगले सफर पर नई मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, और जब वो रास्ते में होता है तभी वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज जो कि सुपर ज़ॉम्बीज हैं, जिन्हें मारना इतना आसान नहीं है, ये गोलियों से भी नहीं मरते, ये सब के सब बेबीलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल बेबीलोन में बहुत ज्यादा रोशनी होती है, वहां पर फायरवर्क चल रहा होता है, इसीलिए सब के सब उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तालाहासी सबको बचाना चाहता है, इसीलिए वो एक बार फिर से बेबीलोन पहुंच जाता है। यहाँ पर किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है। तालाहासी कहता है कि उन ज़ॉम्बीज को मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें बायोडीजल का इस्तेमाल करना होगा। वो एक प्लान बनाता है, साथ ही यहाँ पर जितने भी इंसान हैं वो उन सबको समझाता है कि किस तरह से लकड़ी की शील्ड से अपने आप को बचाना है। और अब ये बायोडीजल के बड़े बड़े ड्रम रास्तों में रख देते हैं ताकि उन्हें ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज को मारा जा सके। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, ये बायोडीजल के ड्रम्स को ब्लास्ट करके उन्हें मार देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज बच चुके हैं, जो सब के सब इनकी तरफ इन्हें खत्म करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये चारों के चारों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है जहाँ पर ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है जहाँ पर समझ जाते हैं कि अब ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए गिव अप करके एक दूसरे को पकड़कर सर्कल बना लेते हैं। इन्हें पता है कि अब इनकी मौत निश्चित है, यानी कि ये सब ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। पर इससे पहले यहाँ पर ऐसा होता, होटल की जो ओनर होती है जिसका नाम नवेदा है, जो तालाहासी को पसंद करती है, वो अपनी सुपर कार लेकर यहाँ पर आ जाती है और इन चारों को बचाकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी पलट जाती है। अभी सब के सब अपने आप को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तालाहासी सबसे आखिरी में होता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा होता है, और अब वो भी भागना शुरू कर देता है और रूफ टॉप पर आ जाता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे इंसानों को दिखाया जाता है। इन सब ने लकड़ी के बैरियर्स पकड़कर एक रास्ता बना रखा होता है, और अब वहाँ से तालाहासी भागता हुआ बिल्डिंग से जंप करता है और एक क्रेन को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हुए एक एक करके बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये इनका प्लान था, और इस तरह से तालाहासी अपनी बहादुरी से एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। तालाहासी हमेशा से किलिंग ऑफ द ज़ॉम्बीज का अवार्ड पाना चाहता था, लेकिन अब उसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को अपने दिमाग से एक साथ मारा है, इसीलिए तालाहासी उससे कहता है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज किलिंग ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ कभी किसी ने नहीं मारा। और अब जबकि सब के सब ज़ॉम्बीज मारे जा चुके हैं तो सब के सब सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोलंबस विचिता को रिंग पहनाता है, ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वहीं तालाहासी को दिखाया जाता है जो नवादा को पसंद करता है, नवादा भी उसे पसंद करती है, और ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। और अब ये सब के सब एक ऐसी जगह पर हैं जो ज़ॉम्बी फ्री लैंड है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। ये अब सब के सब ड्राइव के लिए जाते हैं, जहाँ पर कोलंबस कहता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वही हमारा परिवार होता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।